हम गूगल मैप लगा देते हैं, बोलता है राइट लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट जाओ, ये जाओ, वो जाओ, करते 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 राइट अचानक आप हिंदी भवन के सामने होते हैं और वो यहाँ पे आपको जिसने इनवाइट किया वो भी सामने बुला रहा है, भाई साहब ये हिंदी भवन आ गया है। गूगल मैप बोल रहा है नहीं 2 किलोमीटर आगे है। वंदे मातरम दोस्तों, वर्तमान में मेडिकल माफिया का सबसे बड़ा हथियार है टेस्ट टूल्स यानी कि डायग्नोस। डायग्नोस के नाम पर कैसे मरीजों को लूटा जाता है और उनकी जान से खिलवाड़ किया जाता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर हम ये बड़े बड़े टेस्ट ना कराएं तो बीमारियों को पहचानेंगे कैसे? तो आइए इसका समाधान जानते हैं खुद डॉक्टर BRC जी से। डायग्नोस करने का सिर्फ एक ही तरीका है। अगर कोई दिक्कत आपकी बॉडी में है तो सबसे पहले वो आपको पता चलेगा, आपका बॉडी खुद ही बताएगा, लेकिन हम वो देखते नहीं है, राइट? तो विजुअली नहीं देखते। अब देखिए इंडिया की बात करें, कई सारे देशों में मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम चलते हैं। इंडिया में एक खासियत है इंडियंस में कि कोई मोटा हो या पतला हो, हर एक की तोड़ निकली रहती है। कई बार आते हैं पेशेंट, डॉक्टर देखिए मेरा क्रिएटिनिन 1.4 है, पहले 1.3 था, मेरा कोलेस्ट्रॉल 204 है, पहले 203 था, मेरा डायबिटीज HbA1c 5.7 क्यों हो गया, 5.6 होना चाहिए था। वो लेंस लेके देख रहा अपना ब्लड शुगर, वो रिपोर्ट, लेकिन एक बड़ा ट्यूमर जो यहां वो दिखता ही नहीं कभी उसको, राइट? भाई इतना बड़ा ट्यूमर है ये भी तो देखो, ना तो उसको दिखता है ना उसको डॉक्टर को दिखता है, ना कोई MRI मशीन में वो ट्यूमर आएगा। और मैं आपको साबित कर सकता हूं, अगर आप बोल रहे हैं कि ट्यूमर नहीं है, इसमें वही सारे केमिकल्स हैं, राइट? अगर एनालिसिस करेंगे जो किसी छोटे ट्यूमर में होता है 1 सेंटीमीटर वाले, तो ये ट्यूमर है लेकिन ये इनविजिबल है, राइट? ना तो MRI मशीन में आ रही है, ना डॉक्टर को दिख रहा है, ना पेशेंट को दिख रहा है। और पेशेंट आजकल जब भी पेशेंट आते हैं मैं देखता हूं ये बड़ा सा मतलब पूरा फाइल होता है उनके पास, न जाने कौन कौन से ब्लड रिपोर्ट होते हैं जो मैंने कभी नाम भी नहीं सुने, नए नए जुड़ते जाते हैं और उन्हीं में वो अपना बीमारी ढूंढते हैं, और जो ऑब्वियस है सामने सामने दिख रहा है वो इनविजिबल है उनके लिए। सो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि हम इतने ज्यादा भ्रमित हो गए हैं, टेक्नोलॉजी पे ओवर डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमारे ब्रेन भी एक टेक्नोलॉजी है वो हम भूल चुके हैं। मैं उदाहरण देता हूं, अभी मान लीजिए आप सब आए यहाँ पे दूर दूर से, कुछ तो अलग अलग शहरों से भी आए हैं कुछ लोग, या काफी अलग अलग शहर से आए हैं मुझे पता है, राइट? अलग अलग स्टेट से आए हैं काफी लोग, राइट? तो जो लोग गाजियाबाद से हैं उनको तो हिंदी भवन का पता है, बाकियों को नहीं पता, इंक्लूडिंग मी। हम गूगल मैप लगा देते हैं, बोलता है राइट लो, स्ट्रेट लो, लेफ्ट जाओ, ये जाओ, वो जाओ, करते 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 राइट अचानक आप हिंदी भवन के सामने होते हैं और वो यहाँ पे आपको जिसने इन्वाइट किया वो भी सामने बुला रहा है, भाई साहब ये हिंदी भवन आ गया है। गूगल मैप बोल रहा है नहीं 2 किलोमीटर आगे है। आप बोल रहे मैं नहीं मानूंगा, ये गूगल मैप क्यों नहीं बोल रहा? भाई साहब ये देखिए लिखा भी हुआ है, लेकिन यहां देखो ना, पहले यहां प्रूव करो आप। तो कई बार मैं देखता हूं पेशेंट ठीक हो गया, बिल्कुल हेल्दी है, पहले वो उठ नहीं पाता था, वो चल पाता है, दौड़ पाता है, सब कुछ कर पाता है, लेकिन उसका ब्लड शुगर रिपोर्ट यार 101 क्यों आ गया, वो 100 पहले दिखाओ मुझे। घर वाले पूछते हैं कि हम आपको हेल्दी तब मानेंगे, वो वैसे नहीं उठ पाता था, घुटने में दर्द था, उठ ही नहीं पाता था, 4 लोग और लगे थे, अब अपना काम सारे कर पाते हैं, लेकिन बोलते हम तब मानेंगे जब ये रिपोर्ट बनेगा, दिखा इसमें दिखेगा। ऑन द कॉन्ट्रेरी रिपोर्ट बिल्कुल परफेक्ट दिखा रही है और आप एब्सोल्यूट पेन में हैं, डॉक्टर बोलेगा नहीं इनको कुछ नहीं हुआ है, इनका वहम है। अब किसको मानेंगे आप? मानिए उसको जो आपका बॉडी बोल रहा है, राइट? दैट इज द ट्रुथ। आपकी आंखें देख रही है, ये हिंदी भवन आपके कान को सुनाई दे रहा है, हिंदी भवन आप छू पा रहे भवन को, तो उसको मानिए, राइट? टेक्नोलॉजी की हेल्प कभी भी ले सकते हैं, बट उस तरह से नहीं कि उसको अपनी टेक्नोलॉजी को हमने इग्नोर कर दिया है। तो भगवान ने हमें एक टेक्नोलॉजी दी है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, थैंक यू। तो भगवान ने हमें टेक्नोलॉजी दी है, उस टेक्नोलॉजी को अगर इग्नोर करेंगे और सोचेंगे कोई और हमें बताएगा, उस नौसिखिया ड्राइवर की तरह कि अगर दरवाजा खुला है तो कोई और बता ही देगा, अगर हवा कम है तो कोई तीसरा आदमी बताएगा ही, तो मुझे क्या चिंता करने की जरूरत है? मुझे तो बस बाहर देखना कौन क्या बता रहा है, कौन बाइक वाला हाथ हिला रहा है, उस पर ध्यान रखना है मुझे, राइट? सो ऐसे वाले लोगों को ही तो एक्सीडेंट होगा, ऐसे में ही तो दिक्कत में आएंगे आप, राइट? इसको अब ठीक से समझना है कि वो जो बहुत सारी जो टेस्ट रिपोर्ट होती है, उस टेस्ट से सिर्फ एक ही इंसान को फायदा होता है, जो इंसान वो टेस्ट कर रहा है आपके लिए, जहां जा रहा है, जिस लैब वाले को, ना कि आपको, उस डॉक्टर को। आपको नहीं हो सकता फायदा, कभी हो ही नहीं सकता। इस टेस्ट के अगर रिजल्ट पे हम डिस्कस करेंगे, कभी एक लेक्चर इसी पे रख सकते हैं, तो आप अनुमान लगा पाएंगे कि ये कितना ज्यादा रैंडम है, उतना ही रैंडम की टॉस करने के बराबर का रैंडम, राइट? नॉट मोर एक्यूरेट देन दैट। सो यहां पे द इंपॉर्टेंट थिंग इज
फॉर योर ओन डायग्नोसिस यू हैव टू सेल्फ डिपेंड। मैं आपको बताता हूँ कैसे डायग्नोस करना है खुद के लिए। मान लो हार्ट डिजीज है तो कैसे करना है, ये सबको अपना आइडिया हो जाता है। जब आप चलते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ मेरे हार्ट पेशेंट्स की, वो कैसे आके बोलते हैं कि अचानक एक दिन एहसास होता है कि जब वो तेजी से दौड़ रहे हैं तो थोड़ा सा पेन हो रहा है, लेकिन वो इग्नोर करता है कि हो गया होगा, किसी को बताता भी नहीं है। फिर वो देख रहा है जब भी वो थोड़ा तेजी से दौड़ रहा है तो एग्जैक्टली उसी समय पेन हो रहा है, तो वो डिसाइड करता है कि मैं दौड़ूंगा नहीं, अब थोड़ा चलूंगा, वॉक करने लगूंगा, ब्रिस्क वॉकिंग, तो उस पर आता है। 2-4 महीने में फिर क्या होता है, जब वॉक करता है तब भी वो पेन होता है। तो डिस्कम्फर्ट में वो सोचता है कि यार ये अच्छा मैं धीरे धीरे वॉक करूंगा, लेकिन बताता नहीं। फिर एक दिन नोटिस करता है जब मैं सामान लेके, वो शॉपिंग बैग लेके चल रहा हूँ या स्टेज पे चल रहा हूँ, तो वो वाला पेन दोबारा आ जाता है। उसको आइडिया हो जाता है कुछ गड़बड़ है, सोचता है मैं लिफ्ट में ही जाऊंगा। इस तरह से वो, तो ब्रेन क्या कर रहा है, आपको बार बार आगाह कर रहा है, आपको आइडिया भी हो रहा है, राइट, लेकिन आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। एक टाइम आएगा, लगता है यार कुछ ज्यादा ही हो गया, ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए, तो चुपचाप आप क्या करेंगे, चलो एक बार डॉक्टर को दिखा लेता हूं। डॉक्टर बोलेगा, डॉक्टर सुनेगा सारी बातें, सारी हिस्ट्री बताएंगे, डॉक्टर समझ जाएगा इन सारी बातों का मतलब, आप समझिए इसका मतलब कि देयर इज ए ब्लॉकेज, 70%, 60%, 80% ब्लॉकेज है, इनका मतलब यही होता है। लेकिन डॉक्टर क्या बता देगा वो इतनी आसानी से ब्लॉकेज है? बोलेगा लगता है हार्ट की कुछ दिक्कत है, ऐसा है छोटा मोटा टेस्ट करा लो, एंजियोग्राफी करा लो। बोलेगा ठीक है, कोई एंजियोग्राफी सोचेंगे कि कोई ग्राफी होगी, करा लेते हैं। हाँ, तो बोलेगा वो डॉक्टर बोलेगा चलो इस पर साइन करते, उस पर लिखा है कि अगर इस एंजियोग्राफी के दौरान आपकी मौत हो गई तो हम जिम्मेदार नहीं है, तो तब किससे पैसा ले और कहाँ पे बॉडी दे वो भी यहाँ एड्रेस डाल दो। अब कान खड़े हो जाएंगे, भाई ये क्या है, आप तो एंजियोग्राफी करने वाले थे इसमें मरने का क्या कनेक्शन? आपको आइडिया ही नहीं है कि एंजियोग्राफी कितना ज्यादा इंजरियस हो सकता है बॉडी को, वो यूं ही डॉक्टर बोलता है। अब डॉक्टर कन्विंस करेगा कि आप यहाँ से घर तक जाओगे, जा भी पाओगे कि नहीं हम तो श्योर नहीं है भाई। आप बोलेंगे मैं तो खुद ही चल के आता हूँ, कल खुद ही चल के चले जाऊंगा। अपने बोलेगा आपने अपने रिस्क पे जा रहे हो, साइन कर दो तो मैं भेजूं। अब बोलो लो साइन कर देता हूँ। डॉक्टर देख रहा है चुंगल में आया नहीं अभी भी। अब अगला क्या करेगा, वो आपकी बीवी को फोन लगाएगा कि भाई साहब का तो मैंने देखा, लगता नहीं है कि हालत ऐसी है, तो आप बोलो तो छोड़ दूं मैं? वो क्या बोलेंगी, बस वहीं रोक के पकड़ के रखो, हम आ रहे हैं सब, सारे रिश्तेदार पैसे वैसे, डॉक्टर साहब जो मर्जी कीजिए, पैसा लीजिए जितना मर्जी, बस इनको यहां से पकड़ के इनको जो भी बेस्ट है वो करके दीजिए, राइट। तो बस वो ना वो पैंतर हर जगह सेम ही है। और वो इंडिया की बात नहीं, मैं इंडिया में बोलता हूँ, वियतनाम में बोलता हूँ, मलेशिया में, कहीं कम कहीं ज्यादा, वो अलग बात है, लेकिन वो जो एक स्टाइल है वो सेम है। एक इंपॉर्टेंट बात हम डायग्नोसिस पे थे, जब भी इस तरह का अगर किसी को भी सिम्टम आए तो समझ जाइए वो ब्लॉकेज है, और ब्लॉकेज होना कोई अनोखी बात नहीं है, वो बॉडी में होती है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप वो ब्लॉकेज हटाए कैसे, पहली बात, और ये कैसे पता चलेगा ब्लॉकेज हट गया है, दूसरी बात। ये ऐसे पता चलेगा हट गया कि कुछ दिनों के बाद दोबारा दौड़ने लगेंगे, और अगर दर्द नहीं होता हट गया। इसमें किसी टेस्ट या स्ट्रेस टेस्ट की जरूरत नहीं, कोई एंजियोग्राफी की जरूरत नहीं है, आपका बॉडी खुद ही बताने को तैयार है, राइट। तो अब हटेगा कैसे वो मैं आगे बताऊंगा। टेस्ट कैसे होगा वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि जो पेन हो रहा था, जो डिस्कंफर्ट था चलने से दौड़ने से, अगर वो कम होता हुआ दिख रहा है या वो नहीं हो रहा है एक टाइम के बाद, तो वो ब्लॉकेज हट गया है, दैट्स ऑल, राइट। लेकिन वो उसके लिए वो कम करना कैसे है वो थोड़े आगे आएगा, वो 7वें रूल पे आएगा, हम 4थे रूल पे इस वक्त है। सो सेल्फ डायग्नोस। ठीक इसी तरह से अगर स्टोन होगा, स्टोन तो होता ही है हर एक के बॉडी में, ट्यूमर होगा वो भी होता है, लेकिन उसकी साइज ज्यादा होगी तो क्या होगा, बॉडी विल टेल यू इन द फॉर्म ऑफ पेन। तो पेन हो गया तो यानी कि वहां पे स्टोन ज्यादा बढ़ गया या फिर वहां पे ट्यूमर बढ़ गया, इस तरह का है। तो यहां पे आपको ये मेजर करने की कोई जरूरत है क्या, वो 5 मिलीमीटर है कि 6 मिलीमीटर है, उससे क्या फर्क पड़ जाएगा, राइट। आपको पता चल गया कि वहां पे स्टोन है या ट्यूमर है या कुछ भी ऐसा, आउटग्रोथ नाम दे दीजिए, गिव अ न्यू नेम, आउटग्रोथ। एक ऐसी चीज जिसकी वो जगह नहीं है, वहां पे वो बढ़ता जा रहा है। तो आपको ये देखना है कि वो वहीं पे रिस्ट्रिक्ट हो जाए, कम हो जाए, यही तो देखना है। आपको इससे मतलब होने की कोई जरूरत है कि उसका साइज मैं चेक करूं भाई, प्रिसिशनली कितना है, राइट। वो अल्ट्रासाउंड करा के, एमआरआई करा के, जो कि अपने आप में इन्वेजिव प्रोसेस ऑलरेडी है, राइट, उसकी जरूरत नहीं है, आपके बॉडी ने बता दिया। और पेन की इंटेंसिटी, कितना ज्यादा पेन है, उससे आइडिया हो जाएगा कि मामला थोड़ा ज्यादा गड़बड़ है कि कम गड़बड़ है। घबराने की बात यहां नहीं है, लेकिन उस वक्त बॉडी बता रही है, ब्रेन बता रही है, आपका ड्राइवर बता रहा है कि उसको ठीक कर लो, और ठीक करने का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर है।